किताब के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि इसमें क्या लिखा है और कौन सी चीज़ें हमें फ़र्क तरीके से नजर आती हैं। सो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम उनसे सीखते हैं। इसके बाद ख़ानदान में हर एक फ़र्द सामने आ सकता है और एक ख़ानदान एक वो एज अ गिफ्ट ले सकता है, तोहफा ले सकता है और आप अपने ख़ानदान में बैठ के स्टडी करें। यकीन करें आप इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी को तब्दील पाएंगे। ये ऐसी किताब है। यस ब्रदर। Good evening. सलाम। Are you awake? आवाज़ नहीं आई। Good evening. सलाम। या हाथ सारे हिला के ज़रा, ठंड बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, हाथ निकालने का दिल नहीं कर रहा अभी। I would say that my pastor, my brother pastor, has said some very controversial things. कहते हैं कि मेरे जो भाई हैं पादरी, इन्होंने काफ़ी सारी फ़र्क चीज़ें आपको बताई हैं। Maybe some of you might want to throw stones at him. कई तो सोचते होंगे ये कैसा कलाम आज सुना दिया है, इनको तो पत्थर मारने चाहिए। But I'm glad there's no stones out here. मुझे पता है यहाँ पर पत्थर नहीं है वैसे। But I tell you what he said was very important. जो उन्होंने बताया वो बड़ा अहम। And I'm going to give you the formula. आपको एक फार्मूला बताने लगे I'm going to show you how the Bible proves these things to be true. और ये बताया जाएगा कि बाइबल में किस तरह से हदीस कई दफ़ा कहा। Don't go anywhere. जाने की ज़रूरत नहीं। If you want to know the truth अगर आप सच्चाई को जानना चाहते from the Word of God. और फिर आप खुदा के कलाम को समझना चाहते हैं। So before we get into it, and as I mentioned, hermeneutics, I'm going to share with you some biblical principles of understanding the Scripture. बाइबल के कुछ असूल जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। So let's go ahead and have a word of prayer. आइए हम दुआ मांगते हैं। Dear loving Father who art in heaven, हमारे आसमानी बाप तू जो आसमान पर है, hallowed be your most holy name. तेरा नाम पाक माना जाए। Lord, we just want to lift you up. खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल We दें। want to reveal the truth about who you are, खुदावंद पाक खुदा हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जाहिर so your करें people can be free, ताकि तेरे लोग आज़ादी पाएं so that their minds can be cleared of all the misconceptions of who you are, और खुदावंद इनके जहनों से हर तरह की गलाजत निकल so जाए they can serve you motivated by और love, खुदावंद ये मोहब्बत के साथ तेरी प्रस्तुत करें not fear or hope of reward. और खुदावंद तू इनके लिए उम्मीद है And so take charge of my heart and my mind and my lips. और खुदावंद तू हमारे दिलों का और हमारे होंठों का जिम्मा ले Use me to show your people और खुदावंद तू हमें इस्तेमाल कर इन लोगों के लिए। the formula for understanding the scriptures in proper आज जो context. फार्मूला इनको बताया जाए ताकि ये बेहतर तौर पर कलाम को समझ सकें Open up our minds and hearts और खुदावंद तू हमारे जहनों को और दिलों को खोल दे so that we can get to know you. ताकि हम तुझे जान सकें। We ask this in Jesus' name. इस दुआ को यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। Amen. आमीन। All right. If you have Bibles with you, अगर आपके पास खुदा का कलाम है I invite you to open them up. तो मैं ये कहूँगा कि आपने If you don't have a Bible with you, अपनी बाइबल को खोलें। अगर बाइबल नहीं you है might want to write this stuff down, तो फिर समझने की कोशिश करें because I'm going to give you some serious information this evening. क्योंकि ये मालूमात बड़ी अहम है जो आपके साथ बांटूंगा। The Bible tells us that we need to study to show ourselves approved. तो हमें अपने आप को साबित करने के And लिए we find that in 2 Timothy 2:15. सबसे पहला वाला जो है Let me tell you. 2 बाब और उसकी 15 आयत, It says, a workman that needeth not to be ashamed, इसमें लिखा है अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश करें rightly dividing the word of truth. और आपने खुदा के कलाम को जब पढ़ना है तो उसको सही तरह से आपने उसकी तशरीह करनी Now, I want to take you back into the past. है। और कहते हैं मैं आपको माजी में लेकर जाना चाहता Does anybody remember the Garden of Eden? हूँ। और क्या आप बाग अदन के खुदा को जानते हैं? आप दिखाएं जरा जो जानते हैं। God बाग put, अदन का खुदा, God put Adam and Eve in the Garden of Eden. और उस बाग में खुदा ने आदम और हवा को रखा And there was a little slick little serpent running around. और वहाँ पर एक सांप था जो चलता फिरता था And that little slick little serpent had already created havoc in heaven. और वो तो आसमान पर भी जाता था He was already deceiving a third of the angels. और वो उसने तो एक ताई फरिश्तों को गुमराह कर दिया था। And now he wanted to destroy man. आप वो चाहता था कि लोगों को तबाह करे। Now, when you go back and think about it, और जब आप वापस अपने घरों में जाएंगे तो आपने इस बात के बारे में सोचना है how did he do it? आप क्या कर रहे हैं। Satan misrepresented the character of God
to Adam and Eve. शैतान ने खुदा के किरदार को गलत तरीके से बयान किया। They said, Satan told Adam, Eve, did God say you couldn't eat all the fruits of the trees? और वो तो कहते हैं हवा से कि क्या खुदा ने सारे बाग के दरख्तों के फल से मना किया? And she said, yes, but God said don't touch this one over here. तो वो फिर बताती है कि नहीं, सारे उसे तो नहीं, लेकिन इस दरख्त से मना किया कि इसको छूना भी नहीं। Satan said, well, God knows that the day you eat of that, you will be like him. फिर वो किस तरह से धोखा देता है? वो कहता है कि खुदा ने इसलिए मना किया क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे, इसको खाओगे, So what तो was खुदा की Satan, मानोगे। what was Satan actually doing? तो वहां पर शैतान क्या करना चाह रहा है? He was telling Adam and Eve वो तो आदम और हवा को बताना चाह रहा है that God was a tyrant, कि खुदा तो जो है वो जेलस है, that God was trying to hold them back, और खुदा चाहता है कि तुम इस खुदा की मानद ना बनो। that if they ate the fruit, they would reach their full potential. अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम तो नेकोबाद की पहचान करने वाले बन रहे हो, खुदा की मानद। Was he telling the truth? क्या वो सच कह रहा था? Was he telling the truth? बताएं जरा, क्या वो सच कह रहा था? Does Satan tell the truth? क्या शैतान सच कह सकता है? He does mix a little bit of truth with his lies, but he's the father of lies. कि उसके बारे में कहा गया है कि वो झूठा है और वो सच्चाई को मिक्स कर देता है। He's not only a liar, he's a murderer. वो तो झूठा है और वो मारता है, हलाक करता है। And so Eve said, yeah, maybe you're right. And she took a little bit of that fruit and she began to eat it. और हो सकता है हवा ने जब पहली दफा वो फल तोड़ा और थोड़ा सा खाना शुरू किया, And then she goes and gives it to her husband so he can eat it. और फिर वो सोच रही हो कि मैं तो अपने हस्बैंड को भी दूंगी, शौहर को भी। And guess what happened after that? और हमें पता है कि उसके बाद क्या हुआ। What did they do? क्या हुआ उनके साथ जानते हैं? They went to hide because they were now scared of God. फल खाने के बाद उन्होंने अपने आप को छुपा लिया क्योंकि वो खुदा से डर रहे। They didn't have any fear of God before the serpent lied to them about his character. अगर उनके पास वो वाला डर होता है इससे पहले कि इब्लीस उनको गुमराह करता, They loved God, they walked with God. तो इसका मतलब फिर खुदा से वो मोहब्बत ना करते क्योंकि उनके अंदर डर नहीं था, इसलिए वो खुदा से मोहब्बत करते। But now they were scared. लेकिन अभी वो डरे हो गए। And when God came to Adam, he says, where art thou? और जब वो आदम के और हवा के पास आता तो वो क्या कहता Adam says, I'm scared. I was scared of you. I'm hiding. है? खुदा जब आता तो वो कहता है कि हम तो डर रहे हैं। You know why Adam was probably hiding? क्यों आदम अपने आप को छुपा रहा था? Because he said, क्योंकि उससे कहा गया, if the fruit didn't kill me right away, अगर तुम इस फल को खाओगे then it must be God that's going to come after me to kill me. तो फिर खुदा जो है वो आपको मार देगा। So the great controversy, the battle between good and evil began. और वहां पर अजीम कश्मकश नेकी और बदी के दरमियान चल रही। And how did it begin? और ये कैसे शुरू हुआ? By a misrepresenting of God's character. खुदा के किरदार को गलत तरीके से बयान So किया। how do you think the great controversy or this battle between good and evil is going to end? और इब्लीस इस बात को जानता था कि अब खत्म होना। Are we still believing the sermon that Satan gave to Adam and Eve? Go ahead. ओके, ज्यादा आपका वक्त नहीं लिया जाएगा, जितने लोग भी जा रहे हैं। Do we still believe इसका मतलब ये है कि आप खुदा की आवाज को मुस्तरद करके जा रहे That it हैं, is- आप उसकी आवाज सुनना नहीं चाह रहे, That- और इब्लीस चाह रहा है कि आप उसकी आवाज ना सुने और आप यहाँ से जल्दी से भाग जाएं, वो ना हो कि आप बचाए जाएं। तो जितने लोग खुदा पर ईमान रखते हैं और उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, वो सारे बैठे रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, वो खुदा की आवाज़ को सुनेंगे क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है। Do we believe the same thing that Adam and Eve believed? क्या हम आदम और हवा की तरह इब्लीस पर एतबार करते हैं? That it's not sin that's going to kill us. वो तो हमें मारता है, वो बचाता नहीं। It's God. खुदा है। Who was the first person to preach that message? किसने पहला पैगाम सुनाया? Satan. आपको पता है, इब्लीस ने, And he's a liar. और वो झूठा। So we're here to clear that up. यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर देना चाहिए। We want you to know the truth. आपको सच्चाई से मुतारिफ करवाना Because चाहिए this lie has been perpetrated for so many years. क्योंकि ये झूठ बहुत साल पहले बयान किया गया। And God wants to end this battle between good and evil. और खुदा तो चाहता है कि नेकी और बदी के दरमियान जो कश्मकश है वो खत्म हो। So I'm going to give you the formula.
आपको अभी फार्मूला बताया जाएगा। Isaiah 28:10. यशायाह की किताब निकालें, उसके 28वें बाब की 10वीं आयत It gives निकालें। us the formula to understand the scriptures. आप इस फार्मूला को समझ लें। It says, for precept must be upon precept, यहाँ पर लिखा है क्योंकि हुक्म पर हुक्म, precept upon precept, हुक्म पर हुक्म, line upon line, कानून पर कानून, line upon line, कानून पर कानून, here a little and there a little. थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। You know, in the Bible, we have to understand how to read it and how to understand it properly. अगर आप बाइबल को समझना चाहते हैं तो फिर आपको इस फार्मूले को देखिए। The Bible contains many, many things. बाइबल में बहुत सारी बातें बयान की गई हैं। This is where I'm going to teach you a little bit about hermeneutics. अभी आपको थोड़ा सा बताया जाएगा। The Bible contains history, बाइबल में तारीख भी पाई जाती है it contains prophecy, और इसमें पेशेनगोइयाँ पाई जाती हैं it contains poetry, और इसमें शायरी भी है it contains parables, और इसमें मुहावरे भी हैं but it also contains metaphors, और इसमें इस्तिआरे भी हैं it also contains hyperbole, और इसमें मुबलगा आराई भी है it also has symbols, और इसमें अलामतें भी हैं and it has idioms. और इसमें मुहावरा जात हैं And this is by no way an exhaustive list. और ये इस तरह की लिस्ट है बाइबल में। These are just a few things I want you to look at tonight. आपके साथ थोड़ी सी बातें बांटना चाहते I हैं। want to give you an example of a metaphor. आपके साथ जो A metaphor. या जो मुबलगा आ रही है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। Revelation 19:15. मकाशवा की किताब निकालें 19वें बाब उसकी 15वीं आयत And this is talking about Christ. और ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही It's an out of his mouth है। और उसके मुंह से goes a sharp sword, एक तेज तलवार निकलती है that with it he should smite the nations, और वो कौमों को मारने के लिए है and he shall rule them with a rod of iron, और फिर लिखा है वो लोहे की आसा से उन पर हुकूमत करे and he treadeth the winepress of the fierceness और खुदावंद कादिर मुतअल खुदा के सख्त गजब की नफ़ and wrath of Almighty God. और उसमें से अंगूर रंग। Do you think that when Jesus walked around in the New Testament he had a sword coming out of his mouth? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह जब रूए ज़मीन पर था तो क्या उसके मुंह से तेज तलवार निकलती थी? What does it really mean that he had a sword यहाँ coming out पर of his इसका mouth? क्या मतलब है कि उसके मुंह से तेज तलवार निकलती? What is the Bible called? बाइबल इसके बारे में क्या कहती It's called a sword. है? यहाँ पर तो तलवार लिखा हुआ So the word of God सो खुदा का कलाम जो है is metaphorically explained as a sword. ये खुदा की तलवार है। That's one example. यहाँ पर एक मिसाल है, What about hyperbole? एक मुहावरा है। You know what hyperbole is? क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं मुबलगा राई पर? It's an exaggeration in the Bible. इसमें छोटी बात को लंबा करके बयान किया गया। It's like if I tell you, oh, I had a friend and he was like 20 feet tall. अगर आपको बताया जाए कि आपका जो सारे 20 फुट लंबा, That's hyperbole. तो ये तो मुबलगा रही I है। don't think anybody has a friend that's 20 feet tall. क्या कोई 20 फीट लंबा हो सकता है? So let me show you one here. यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। Matthew 5:29. मत्ती रसूल की अंजील निकालें 5वें बाब की 29वीं आयत। It says, if your right eye offend you, यहाँ पर लिखा है अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए pluck it out. तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। Don't just pluck it out, take it out and throw it away. क्या आप अपनी आंख को निकाल कर फेंक सकते हैं? Has anybody ever sinned because they looked at something and they shouldn't looked at it? क्या आपने कभी अपनी आंख से गुनाह नहीं किया? Anybody? क्या कहते हैं? कोई ऐसा है जिसने अपनी आंख से गुनाह नहीं किया? Has your eye ever offended you? क्या आपने अपनी आंखों से दूसरों को दुख नहीं दिया? I would say yes, it has. अब मैं कहूँगा कि सारी ऐसा है। Every single one of us has seen something we shouldn't be looking जितने भी at. यहाँ पर बैठे हैं आंखों से भी गुनाह But किया। have you plucked out your eye? क्या आपने आंखों को निकाल दिया है? Why don't you pluck out your eyes? क्यों नहीं आपने अपनी आंखों को निकाला? Because this is hyperbole. क्योंकि ये मुबलगा आ रहा If है। everybody plucked out their eyes every time their eyes offended them, the whole world will be blind. लेकिन अगर ऐसा हर कोई करना शुरू कर दे कि अपनी आंख को निकाल दे तो इसका मतलब सारी दुनिया So this is a scripture that we cannot take literally. ये ऐसा हवाला है जिसको हम हकीकी तौर पर नहीं ले सकते। It's hyperbole. इसको समझने की जरूरत है। Let's look at an example of an idiom. आइए एक और मिसाल को देखते हैं मुहावरे की। 1 Corinthians chapter 10 verses 13 and 14. पहला करंथियों देखेंगे और उसकी Anybody remember the first king of Israel? इसराइल का जो पहला बादशाह था You know his name? उसका नाम क्या था? Saul. ओके साउल। King Saul was the first king of Israel. किंग
ये पहला बादशाह था साउल जो है, and he went to a witch instead of going to God. और वो अमीर बनना चाहते थे, Never go to witches and wizards. और वो कभी भी Only go to God. वो आपको पता है जादूगरों के पास जाता था, खुदा के पास नहीं गया। So in 1 Chronicles 10, 13 and 14 it says God slew him. और जब हम पहला तवारीख पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं That God killed him. कि खुदा उसे मार देना चाहता है। The Bible says God killed King Saul. और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने साउल को मारा, And it said because he went to a witch. क्योंकि वो उस जादूगरनी के पास गया। Now let me ask you, आपसे ये कहना चाहता हूँ, good Bible students, जो अच्छे तालिबे इल्म में है बाइबल, did God kill King Saul? क्या साउल को खुदा ने मारा? Let me see. Let's look at the Bible. आइए हम बाइबल में से इस बात को देखें। The Bible will give us the answers, right? बाइबल में ही इसका जवाब है। I'm going to show you how it goes. आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। First Chronicle, the same book, chapter 10, verses 3 and 4. और पहला तवारीख उसके 10वें बाब की 3री और 4थी आयत है। It says Saul, when he was wounded of the archers, और यहाँ पर लिखा और साउल पर जंग 2 बार हो गई, he wanted his armor bearer to kill him. और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया, And his armor bearer said, no way, they're going to kill me. I don't want to kill you. और फिर उसके जो साथी थे सलाह बरदार, But you उन्होंने know, अपनी तलवार खींची, but Saul eventually actually took his own sword and killed himself. और उसके जो वो सलाह बरदार थे उसने कहा कि मुझे मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया और फिर उसने अपनी तलवार खींची The Bible और उस पर गिर says पड़ा। Saul took a sword and fell on it. और साउल ने अपनी ही तलवार खींची और उस पर गिर पड़ा। So here we see something that appears to be contradictory. यहाँ पर थोड़ा हमें तजाद नजर आता है कि पहले हवाले में और दूसरे में। This is called the Hebrew idiom of और permission. ये तो अब्रानी मुहावरा जात की अलामात है। When you think about the flood, जब हम तूफान की बात when करते you think about Sodom and Gomorrah, हैं और जब सदूम और अमोरा की बात करते the death of Saul, हैं, वो तबाह हो गए थे। the Bible describes it as if God is the one doing these things. तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसे ही नजर आता है कि खुदा तबाही लेता But if you study the scriptures properly, है। लेकिन अगर आप मेहतात होकर हवाला जात को पढ़ते हैं, that's why we're going to give this book out to some families इसीलिए tonight. आपको ये किताब दी गई है ताकि मख्तात होकर हवाला जात को पढ़ें। This is actually a serious piece of literature. और ये आपको संजीदगी के साथ पढ़ने की जरूरत This है। will show you so many things in ये the आपकी Bible. रहनुमाई करेगी कि बाइबल को किस तरह पढ़ना है। Because what I'm showing you now is just a little tidbit. यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिर्फ बताया जाएगा। The Bible describes God as doing those things that He just simply cannot prevent or He permits. और यहाँ पर खुदा जो है वो कई चीज़ों को रोकता है और कई चीज़ों को नहीं रोकता होने देता। Another example of an idiom, एक और मिसाल को हम देखते हैं। Exodus 4:21. खरूज की किताब निकालें और उसके 4थे बाब की 21वीं आयत। God says in the book of Exodus 4:21 यहाँ पर खुदा क्या कहता है, that He was the one that's going to harden Pharaoh's heart. और वो कहता है कि मैं फराऊन के दिल को सख्त कर दूं। You remember Pharaoh? He was the king of Egypt. आपको पता है मिस्र का जो बादशाह था, And the children of Israel were in Egypt for 430 years. जब इसराइली जो थे मिस्र की गुलामी में थे 400 साल के लिए, God sends Moses to go get the children of और Israel. मूसा को भेजा गया ताकि इसराइल के लोगों को आज़ाद किया जाए। But then He tells Moses, I'm going to harden his heart so he doesn't let them go. और उससे कहा गया कि खुदा जो है वो कहता है कि मैं उसके दिल को सख्त कर दूँ, वो जाने नहीं दे। Let me ask you a question. आपसे एक सवाल, Does that make sense to you? क्या आपको ऐसा लगता है कि खुदा उसके दिल को सख्त करता है और वो जाने नहीं देता? Why would God send Moses to go get to deliver the children of अगर Israel खुदा ने उसके दिल को सख्त करना था तो फिर मूसा को क्यों भेजा गया? and then tell Moses, but I'm going to harden Pharaoh's heart और फिर उसको बता भी दिया गया कि उसके दिल को सख्त कर दिया so जाए he doesn't let them go? और वो उसके लोगों को जाने नहीं देता। That's insane. ये गलत, And that's not who God is. हमें इसको समझने की जरूरत है। Notice in Exodus 8:15, खरूज की किताब उसके 8-15वीं आयत में it reveals to us what actually happened. यहाँ पर जाहिर कर दिया गया है कि असल में क्या हुआ। It says Pharaoh actually hardened his own heart. पर जब फराउन ने देखा कि छुटकारा मिल गया तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया। So
how do we get this information? अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, Line upon line, precept upon precept. कानून पर कानून, कानून पर कानून। Exodus 8:32 also says that Pharaoh was the one that hardened his own heart. और खरूज की किताब उसके 8वें बाब की 32वीं आयत में भी यही बात लिखी है कि फराउन ने खुद अपना दिल सख्त किया। Now the next one that I'm going to show you is going to shock you. और इससे अगली बात जो बताने वाले हैं वो आपको और हैरान कर देगी। This is one of the greatest examples of an idiom in the Bible. और ये उस मुहावरा जात की एक अजीम मिसाल है। And it's found in 2 Samuel 24:1. दूसरा शमूएल 24वां बाब और उसकी पहली आयत। It says, the anger of the Lord was kindled. इसमें लिखा है इसके बाद खुदा उनका गुस्सा इस्राएल पर भड़का। And it was kindled against Israel. और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उबारा। And God moved David और वो दाऊद को उबारता है against them to say, go number Israel and Judah. ताकि वो इस्राएल को गिने। Now it was a sin to number Israel and Judah. अब वहां पर इस्राएल को गिना गया। So it appears that God is moving David to go sin. इस हवाले को पढ़ने से ऐसे लगता है कि खुदा उसको उबारा। Is that the God we serve? क्या खुदा ने वाकई उसके दिल को उबारा? Is God the one that moves us to go sin? क्या खुदा चाहता है कि कोई गुनाह करे? Now watch this. आइए हम इस बात को देखते हैं। This is 2 Samuel 24:10. दूसरा शमूएल उसके 24वें बाब की 10वीं आयत। It gives us the backstage view of what actually happened. और यहाँ पर ये बात जाहिर कर दी गई है। It says, and David's heart smote him. और यहाँ पर लिखा है कि दाऊद का दिल बेचैन होगा। Sorry, let's go to 1 Chronicle 21:1. या 1 Chronicle 21:1. दूसरा तवारीख निकालेंगे और 21वें बाब की पहली It आयत। says, Satan stood up against Israel यहाँ पर लिखा है शैतान ने इस्राएल के खिलाफ उठकर दाऊद को उबारा and provoked David to number Israel. कि इस्राएल का शुमार करे। Wow. यहाँ पर देखिए, Is it that the Bible contradicts itself? क्या बाइबल खुद ही अपने दूसरे हवाले की तरदीद करती है? No. ऐसा नहीं है। We know the Bible doesn't contradict itself. बाइबल ऐसा नहीं करती, It's just that the Bible is written in a certain style of writing. क्योंकि बाइबल जो है वो इंसानों ने लिखी It is written using the Hebrew idiom of और permission. इसमें अब्रानी मुहावरा जात इस्तेमाल हुई। And so we need to understand these things so we can understand the Bible. इसीलिए हमें इसे समझने की जरूरत है। All right, so I just want to close up with a couple of scriptures. Matthew 5:43 to 45. मत्ती रसूल की इंजील और उसके 5वें बाब की 43वीं आयत है। It tells us, you have heard इस यहाँ पर लिखा तुम सुन चुके that हो it has been said, कि कहा गया था thou shalt love thy neighbor and कि hate अपने thine enemy. पड़ोसी से मोहब्बत रख But I say unto you, और अपने दुश्मन से अदावत, love your enemies, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो bless them that curse you, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो do good to them that hate you, और एक दूसरे के लिए बरकत चाहो and persecute you. और उनको सताओ। But notice what it says next, यहाँ पर गौर करें क्या लिखा that ye may be the children है। वो तो इसराइल के लोग of your Father which is in heaven. और वो आसमानी बाप के बच्चे हैं For he makes the sun to rise on the evil and on the good. और उसने ही बदी पर हमको He गाली। sends the rain on the just and the unjust. वो तो अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर चमकाता है। That's the God ये वो खुदा है of the Bible. जो बाइबल है। You know, I pray that your minds are being stimulated this evening. मैं जानता हूँ कि आप I know that you have heard things you have never heard before. आपने ऐसी बातें सुनी है जो पहले कभी नहीं सुनी। You know, but that same thing happened when Jesus came on the earth. ये तब हुआ जब यीशु रुए जमीन पर आया। Even the Pharisees came up to Jesus. ये फारसी जो है जो कहा है ना वो भी यीशु के पास आते हैं। And Matthew chapter 19 verse 7 and 8. और मत्ती 29 बाब उसकी 19वीं बाब की 7वें 8वें आयत में लिखा है। Because they didn't understand. I mean, God gave us the laws of Moses. और वो जानते थे कि कानून जो है वो मूसा को दी And the गई laws of Moses said eye for an eye, tooth for a tooth. और मूसा तो ये कहता है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। And they wanted to know, if you're telling us to love our enemies, then what happened with the laws of और यहाँ Moses? पर तो यीशु बता रहा था कि अपने दुश्मन से मोहब्बत करो, That's why they crucified Jesus. क्योंकि यीशु मसीह को मसलूब They किया। said you're an imposter वो तो सिखाता because you're different than the God that we think exists. क्योंकि वो उस खुदा की बात करता था जो पुराने अदनामे के खुदा से फर्क था। So they asked Jesus a question.
और इसीलिए उन्होंने यीशु से एक सवाल किया। Why did Moses then command to give a writing of divorcement तो फिर मूसा ने क्यों ये बात कही कि बदला लिया and put their wives away? और ऐसा किया जाए? Jesus turned to them and said this, यीशु ने ये कहा, Moses, मूसा, because of the hardness of your hearts, तुम्हारी सख्त दिली के स्वभाव से permitted you to put away your wives. इजाजत देता है वो, But from the beginning it was not so. लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। So brethren, मेरे भाइयों, we are going to give a book to families. So once we wrap up here and we pray, we're going to have books here that we're going to give to the families that want this book, because यहाँ पर अभी हम दुआ करेंगे। दुआ के बाद जो खानदान है यहाँ पर वो आ सकते हैं और किताब जो है उसको ले सकते हैं ताकि वो अपने खानदान में बैठ के पढ़ें। और it's actually a training manual. ये ऐसी किताब है जो आपकी तरबियत करेगी। If you want to be trained to understand scriptures, अगर आप तरबियत हासिल करना चाहते हैं और खुदा के कलाम को समझना चाहते हैं, hyperbole, तो मैं बताना चाहता the Hebrew idiom of permission, हूँ तो अब्रानी मुहावरा जानते हैं metaphors, और अस्तियारे को, this book is going to teach you how to understand that. इन बातों को समझने के लिए आपकी मदद And then you can be an instrument to go teach other people और about फिर आप Jesus. खुदा के ख्याल में, Amen. आमीन। God wants you to be teachers of other people. और खुदा चाहता है कि आप लोगों को सीखें God has called you to be soldiers in His kingdom. और खुदा ने आपको बुलाया है ताकि आप उसकी आर्मी के सिपाही बने। To be a soldier, you need to know the Word of God. तो सिपाही बनने के लिए आपको खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है You have to be able to explain hard things from the Bible. और आपको समझने की जरूरत है कि आप किस तरह से मुहावरों को समझेंगे। You have to be able to show people who God really is, आप दूसरों को बता सकेंगे कि खुदा कैसा है so that they can love Him. ताकि वो आपसे भी मोहब्बत करें। Amen. आमीन। So let's pray, and then after we finish here, wrap up. Anybody's interested can come up here, and we're going to give you one of these amazing books. आज जो लोग किताब को हासिल करना चाहते हैं वो सामने आ जाएंगे ताकि उनको किताब दी जाए और हम Let's दुआ pray. मांगे। Let's pray. इससे पहले कि आप सामने आए, आइए हम दुआ मांगते हैं। जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े रहेंगे और दुआ मांगेंगे। Dear Heavenly Father who art in heaven, खुदावंद आसमानी बाप, I know, Lord, that these are some difficult things to understand. खुदावंद ये बहुत मुश्किल बातें हैं जो समझने के लिए हैं। Jesus was crucified because He was misunderstood. कदूस खुदा तेरा बेटा इसलिए पर मसलूब हुआ क्योंकि लोगों ने उसे गलत समझा But we want to stop crucifying Him today. और आज हम भी कई दफा ऐसे करते We want to lift Him up हैं। खुदावंद हम तेरे नाम की इज्जत और so that the बुलंदी whole world can see who You are, ताकि खुदावंद हम तुझे जान सकें and they can see that You are an honest and true God. और हम इस बात को समझ सके खुदावंद तू जिंदा आसमानी You are the खुदा है। God that loves us with an और ऐसा खुदा है जो love, हमसे मोहब्बत करने वाला and You're not violent, और तू जालिम नहीं है but You are actually humble, meek, and lowly, बल्कि तू खुदावंद आजिज़ी and You want to transform our hearts और खुदावंद तू हमारे दिलों को so that we बदल can reflect Your character. ताकि हम तेरे किरदार को जाहिर कर सकें। And so, Lord, bless these people, खुदावंद तू इन लोगों को बरकत दे, touch their hearts, इनके ज़हनों को छू fill them with Your Holy Spirit, और खुदावंद अपना पाक रूह इन पर नाज़िल and Lord, educate them और खुदावंद तू इनकी in इस्लाह regard to who You are और खुदावंद इन पर जाहिर करके तू and कैसे how to understand Your word. ताकि खुदावंद ये तेरे कलाम को समझ सकें। We ask this in Jesus' name. यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. या So I'm going to say one thing before we close. I want to do maybe one per family. Okay? So if you represent a family, just take one for your family, and you be the teacher in your house. ओके, आप लोगों ने जब किताब लेनी है तो इस बात को याद रखें कि Because- एक खानदान एक किताब दे ताकि आप खानदान में बैठकर उसका मुताला कर सकें। अगर आप ज़्यादा किताबें देंगे और वो घर में पड़ी रहेंगी तो उनका फ़ायदा नहीं है। एक खानदान के लिए एक किताब दें, तो एक खानदान का एक फर्द है वो एक किताब दें। ओके, ये किताब लेने के बाद हम आखिरी दुआ भी करेंगे और आप बरकत के कलमात के साथ यहाँ से रुखसत होइएगा। किताब लेने के बाद ये
किताब हर ख़ानदान का एक शख्स ले, ये आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ब्लेस्ड फल है, बरकत का बायस है। अगर कोई दुआ करवाना चाहता है तो वो रुक सकता है, पादरी साहब दुआ करेंगे। और जो भी बीमार है, जिसको भी दुआ की ज़रूरत है, उनके लिए दुआ की जाएगी। ओके, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ